हे गाइस व्हाट इज अप, मेरा नाम है मोहम्मद सतफ हाशमी और ये जावास्क्रिप्ट बेसिक्स पे आज का फिलहाल का टॉपिक हम लोग का प्रॉपर्टीज वट एवर जावास्क्रिप्ट बेसिक्स का 7th वीडियो होने वाला है। ओके, बिफोर आई से एनीथिंग अबाउट कि पास्ट वीडियो क्या था और क्या नहीं था, लेट्स गेट इनटू द प्लेलिस्ट विच वी हैव क्रिएटेड। ओके, तो ये है हम लोग का प्लेलिस्ट। ऑलराइट, दिस इज आवर प्लेलिस्ट, लेट मी प्लेस इट देयर। या फिर हम लोग का प्लेलिस्ट है जावास्क्रिप्ट फॉर नूब हैशटैग बिगिनर वेरी प्रोग्रामर। इसमें फ़िलहाल 7 वीडियोस ऐडेड हैं। ठीक है, लास्ट वाला जो टॉपिक हम लोगों ने कवर किया तो स्ट्रिंग कॉन्केटेनेशन था। जावास्क्रिप्ट का 6th वीडियो होने वाला है। ये बेसिक्स चल रहा है हम लोग का जावास्क्रिप्ट का बेसिक्स चीज़ को। हे गाइस व्हाट्स अप, मेरा नाम है मोहम्मद सतफ हाशमी और जावास्क्रिप्ट का 6th वीडियो होने वाला है। ये बेसिक्स सो इसमें मैंने इंटेंसिवली सब कुछ कवर किया, सब कुछ, छोटा से छोटा चीज़ लेके बड़ा से बड़ा चीज़, छोटा से छोटा क्वेश्चन लेके बड़ा से बड़ा क्वेश्चन, जहाँ जहाँ अटक रहा है। इट्स गोना बी द फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस फॉर ऑल ऑफ यू गाइज। यू नो, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मतलब ऐसा लग रहा है कि तुम एक्चुअली हम क्या सोच रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, तुम वो देख पाओगे। और कहीं अटक जा रहे हो वाइल कोडिंग इन फ्री कोड कैम और कोड अकेडमी, यू कैन कम हियर एनी टाइम, कम हियर एंड चेक इट आउट हाउ आई हैव सॉल्व्ड इट और व्हाट सॉल्यूशंस, easy solutions to the problem which you are facing I have brought into. You can check it out, bro. All right. If you feel like subscribing, bro, just go and subscribe. यहाँ पे सब्सक्राइब का बटन है, उसको ग्रे कर दो जाओ। चलो ठीक है, let me get into the real stuff. Okay, before getting into that, I need a few seconds pause to really get into the energy state. Yo man, I'm back. So properties के बारे में आज जानेंगे हम लोग। ये जो यहाँ पे कोड दिया गया है, ठीक है, उसको हम लोग एक्चुअली टाइप करेंगे और यहाँ पे कंसोल में हम लोग यहाँ पे आउटपुट देखेंगे। ठीक है, ये कंसोल बोलते हैं ब्लैक रीजन को, या कोड एडिटर ही है। ठीक है, यहाँ पे हर एक चीज़ को और इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके ये जो यहाँ पे तुम ग्रे दिख रहा है, ये ब्लू कन्वर्ट करेंगे। अब बोलोगे ये कौन सा वेबसाइट, इसको बोलते हैं codeacademy.com। आप उसको खोल सकते हैं, आप खोल के रखिए अपने लैपटॉप पे, मेरे साथ करिए कोडिंग। ओके, और ये टॉप क्वेश्चंस को आंसर करेंगे, टॉप 3 क्वेश्चंस। ठीक है, क्या, ऑलराइट, लेट्स गेट इनटू दिस ब्रो। ओके, तो सबसे पहले है व्हेन, लेट मी रीड द थ्योरी पार्ट, राइट। When you introduce a new piece of data into a JavaScript program, okay, the browser saves it as an instance of the data type. ठीक है, अब यहाँ पे instance of the data type का क्या मतलब होता है? What is mean by instance of a data type? ये one of the important questions asked in the forum है। ठीक है, 1 2 3 में से, तो इसको हम लोग खोल चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करके आप खोल सकते हो। What is mean by instance of data type? Okay, यहाँ लिखा है when you introduce a new piece of data into a JavaScript program, the browser saves it as an instance of data type. Can somebody please explain this concept in simpler terms? Okay, I'm here to explain it. Thank you very much. Okay, so this is object 06 whatever. So MTF, I think he is one of the teachers in Code Academy, I don't know. He writes a variable a equals 42. A is assigned a value of 42 after writing equal to sign in between. Okay, this right hand side is equated to a, assigned to a. Above we assign an integer value, that is 42 is an integer value, a number, to a variable a. ठीक है, got it? When we poll the types of type of a, we are actually polling the type of 42. Okay, a is not an object but a reference to an object. 42 is identified by the interpreter as being a number type. ठीक है, नंबर टाइप प्रिमिटिव डेटा टाइप है। ये डेटा टाइप वाला वीडियो को जाके आप चेक कर सकते हैं, बहुत आसानी से समझाया गया है। सो गिव्स इट अ wrapper object of the type. All right, type of 42 is a number, type of a is also a number, so a refers to instance of a number type. Okay, let me read this again. When you introduce a new piece of data into the JavaScript program, the browser saves it as an instance of the data type. All right, what does this mean? चलो यहाँ पे ना लिखते हैं, देखो। ठीक है, लिखते हैं लेट, एक वेरिएबल डिफाइन किया है, लेट
लिखोगे तो आप वेरिएबल डिफाइन कर सकते हो। लेट ए इक्वल्स 55। अभी आप वेरिएबल्स क्या है उसको नहीं बताया गया है, आप ग्रेजुअली जानोगे, लेकिन आप इस सिंपल बात जान लो कि लेट लिख के आप किसी वेरिएबल को डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। ए इक्वल्स 55 कंसोल, हाँ देखो लेट ए इक्वल्स टू 55, ठीक है, और 55 ये सिंपल एक डेटा है, ठीक है। तो अगर पूछेगा, ठीक है, अगर पीसी से पूछा गया कि प्रोग्राम से पूछा गया कि ये ए जो है वो क्या है, तो पीसी बोलेगा ये तो एक नंबर है, डेटा टाइप नंबर है, बट ए तो वेरिएबल है, ओके, ये न्यू पीस ऑफ डेटा है, राइट, ओके ओके ओके। और ये 55 भी नंबर है, हैं, हाँ, तो बोले ओके। तो बेसिकली इसका मतलब क्या है यार, चलो आगे देखते हैं, ठीक है, मतलब समझ में आ रहा है यार। आप कुछ भी टाइप करो, जैसे कि आपने न्यू, कैसे बताएं यार, अच्छा रुक जाओ फिर लिख के बताता हूँ। आपने डिफाइन किया लेट नेम, एक वेरिएबल डिफाइन किया नेम इक्वल्स टू ब्रैकेट्स के अंदर सदफ, यार इतना ज़्यादा भी प्रॉपर नाम नहीं करना था, ठीक है, सदफ, ठीक है। तो अब अगर पूछोगे कि पीसी से कि ये क्या है, सदफ, सदफ स्ट्रिंग है, नंबर नहीं है, अच्छा हाँ, तो अब नेम के बारे में पूछेगा, नेम क्या है, नेम तो वेरिएबल है, अच्छा छोड़ो यहाँ पे नेम ए लिख देते हैं, ठीक है। देखो सेम ए का वैल्यू 55 हो गया और सेम ए का वैल्यू सदफ भी हो गया, ठीक है। तो ये कहना चाह रहा है कि जब तुम नया डेटा पुट करोगे वेरिएबल में, तो उसको उसको जो ब्राउज़र है, जो ये सिस्टम है, ठीक है, वो सेव कर लेगा उसी फॉर्म में जिस फॉर्म में वो डेटा टाइप है। अगर वो 55 है तो उसको नंबर की तरह सेव करेगा, अगर वो सदफ है तो उसको स्ट्रिंग की तरह सेव करेगा, ठीक है, या टेक्स्ट की तरह सेव करेगा। होपफुली मेड सेंस, डैम, आई एम सॉरी इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम। ओके, every string instances has a property called length. every string instance, ठीक है, has a property called length. what does this mean? इसका मतलब है कि ये एक स्ट्रिंग इंस्टेंस है, ठीक है। ये क्या है, एक स्ट्रिंग इंस्टेंस, ये नंबर इंस्टेंस है। हम लोग नंबर इंस्टेंस का बात नहीं कर रहे, हम लोग स्ट्रिंग इंस्टेंस का बात करें। जैसे ही एक स्ट्रिंग डिफाइन होता है, जैसे ही आप स्ट्रिंग को डिफाइन करते हो लेट लिख करके, वैसे ही उसके पास एक प्रॉपर्टी आ जाती है, उसको बोलते हैं लेंथ। लेंथ एक टाइप ऑफ प्रॉपर्टी है दैट स्टोर्स द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन दैट स्ट्रिंग। व्हाट डज दिस मीन? सदफ में कितने कैरेक्टर्स हैं? ये कोड्स को हटा के, क्योंकि कोड्स को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, ये कोड्स ही हैं जो इसे स्ट्रिंग बनाती हैं या टेक्स्ट बनाती हैं। सदफ में कितना है? कैपिटल एस 1, स्मॉल ए 2, 3, 4, 5, राइट। तो इसमें 5 कैरेक्टर्स हैं। स्पेस भी लिख दोगे तो ये 6 कैरेक्टर्स हो आते हैं, बिना स्पेस का है। तो इसमें कितने कैरेक्टर्स हुए? बोलो, 5 कैरेक्टर्स हुए। गुड, लेट मी मूव फॉरवर्ड। You can retrieve property information by appending the string with a period and a property name. इसको थोड़ा सा ध्यान से देखो, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से, इसमें कितने सारे वर्ड्स हैं। रिट्रीव मतलब आप इस वाले रीजन में आप कंसोल आउट, लॉग आउट, प्रिंट आउट कर सकते हो। रिट्रीव का मतलब है रिट्रीव कर सकते हो इसकी प्रॉपर्टी को। इसका प्रॉपर्टी क्या है? लेंथ एक प्रॉपर्टी है ना, स्ट्रिंग का प्रॉपर्टी है। जैसे स्ट्रिंग डिफाइन होता है तो लेंथ एक प्रॉपर्टी बन जाता है, ठीक है। आप इस प्रॉपर्टी को यहां पे लॉग आउट कर सकते हो इस वाले रीजन पे, ठीक है, बाय अपेंडिंग का मतलब होता है एडिंग समथिंग टू द लास्ट ऑफ समथिंग। फॉर एग्जाम्पल हम लोग क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे जैसे ए लिख दिया, ठीक है, लिख जाओ console डॉट लॉग डॉट ए, ठीक है। यहाँ पे ए लिख दिया हम लोगों ने, ठीक है, एक वेरिएबल डिफाइंड है। अपेंडिंग का मतलब होता है एडिंग समथिंग टू द एंड ऑफ समथिंग। यहाँ पे ए हम लोग का समथिंग है, उसके एंड में हम लोग को कुछ ऐड करना है। क्या ऐड करना है? अपेंड करना है। क्या अपेंड करना है? पीरियड का मतलब होता है डॉट। पीरियड का मतलब होता है डॉट, डेसिमल वाला डॉट जानते हो, डॉट, ठीक है। वो
एंड द प्रॉपर्टी नेम। तो क्या लेंथ एक प्रॉपर्टी नेम है? बिल्कुल, लेंथ एक प्रॉपर्टी नेम है। किसका? स्ट्रिंग का लेंथ एक प्रॉपर्टी नेम है। गॉट इट। ठीक है, ए लिखने के बाद क्या करना है? पीरियड डालना है, यानी डॉट डाला हमने। उसके बाद कौन सा प्रॉपर्टी बुलाना है? कौन सा प्रॉपर्टी? हम लोग किस चीज के बारे में पढ़ रहे हैं? लेंथ के बारे में पढ़ रहे हैं। LENGTH, लेंथ। ठीक है, इसके ऐसे डाल दो, इसको इरेज कर दो। यहां देखो लॉग आउट क्या आ रहा है नीचे? 5 क्यों आया? सदफ क्यों नहीं लिख के आया? अरे क्योंकि इसका हम लोग को कैरेक्टर्स गिनना है। इसके अंदर कितने सारे कैरेक्टर्स हैं इस नाम को लिखने में उपयोग हुए हैं, यूज हुए हैं, वो प्रिंट आउट करता है। गॉट इट? ऑलराइट। दैट स्टोर्स द नंबर्स ऑफ द कैरेक्टर्स इन दैट स्ट्रिंग। लेंथ में क्या करता है? लेंथ एक ऐसा प्रॉपर्टी है जो एक स्ट्रिंग के नंबर ऑफ कैरेक्टर्स यूज्ड में को स्टोर करता है। यू कैन रिट्रीव द प्रॉपर्टी बाय अपेंडिंग। ये तो समझ में आ गया कैसे किए? देखो यहाँ पे कुछ दिया गया, इसको हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, ओके, यहाँ हम लोग लिखते हैं इसको। थोड़ा सा भाई यार ये क्यों नहीं टाइप होने दे रहा है? ओके, तो लिख दो console.log। उसके बाद यहाँ पे एक स्ट्रिंग लिखा है इसने ना, हेलो। ठीक है, हेलो एक स्ट्रिंग है। ठीक है, स्ट्रिंग मतलब टेक्स्ट है। टेक्स्ट को कैसे लिखते हैं? कोट एंड कोट्स के अंदर। console.log क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हम लोग को यहाँ पे प्रिंट आउट चाहिए इस वाले रीजन में, कंसोल वाले रीजन में। समझ रहे हो? console.log क्या है? एक मेथड है, एक्शन है, हाँ। और कंसोल क्या है? एक डेटा टाइप है, डेटा है। ठीक है, व्हाटएवर। तो हम लोग ने हेलो नाम का एक स्ट्रिंग को क्या किया? स्ट्रिंग को डिफाइन किया। उसके बाद हम लोगों ने क्या, कौन सा प्रॉपर्टी चाहते हैं इसका हम लोग को कंसोल में दिखे? इसका लेंथ प्रॉपर्टी। और लेंथ प्रॉपर्टी क्या करता है? नंबर ऑफ कैरेक्टर्स यूज्ड इन मेकिंग दिस स्ट्रिंग। इसमें कितना है हम लोग पहले भी देख सकते हैं, छोटा स्ट्रिंग है, 1 2 3 4 5 कैरेक्टर है। तो उसको इस साइड में, कंसोल के साइड में ब्लैक वाले रीजन में प्रिंट आउट कर देगा। देखते हैं, LENGTH। डोंट मेक टाइपोज एंड डोंट कॉपी पेस्ट, जस्ट टाइप दैट शिट आउट। तो क्या करेगा? हम लोग को पता है, प्रिंट्स 5 ऑन द कंसोल। समझ रहे हो? तो हम लोग रन करते हैं, देखो 5 प्रिंट आउट हो गया। समझ में आया? देखो हम लोग का पहला हो गया। द डॉट इज अनदर ऑपरेटर, वी कॉल इट डॉट ऑपरेटर। समझ रहे हो? डॉट ऑपरेटर। ओके, कितना सारा हम लोग क्या पढ़े? हम लोग अर्थमेटिक ऑपरेटर्स पढ़े ना। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में क्या आता? प्लस, माइनस, सब्ट्रैक्शन, एडिशन। प्लस तो उसी में आ गया, एडिशन। उसके बाद मॉड्यूलो का दूसरा नाम क्या? रिमाइंडर ऑपरेटर। अब एक्स्ट्रा, अच्छा ये वाला वीडियो नहीं देखा तो प्लीज जाके देखो। जो आसानी से जो स्टेप बाय स्टेप समझा है ब्रो, आई डोंट थिंक कोई समझा होगा बट आई डोंट नो, आई हैव नॉट सीन सच ऑर्डर। तो डॉट, ये जो डॉट दूसरा नाम क्या? डॉट का पीरियड इज अनदर फॉर्म ऑफ एन ऑपरेटर। ये भी एक टाइप ऑफ एन ऑपरेटर है। ऑपरेटर क्या करता है? ऑपरेटर्स बेसिकली मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करने में मदद करता है। मैथमेटिकल कहो या टेक्निकल या जो भी कहो, ऑपरेशंस परफॉर्म करने में मदद करता है किसी डेटा टाइप के साथ। अब डेटा टाइप क्या होता है उस पर भी वीडियो डेडिकेटेड है यार, एक बार देख लो जाके यार, पूरा ध्यान से जो कह रहा है उसमें फॉलो करो, जो मज़ा आएगा ब्रो। उसके बाद जो चीज़ें क्लैरिटी आएंगी ब्रो। और क्यों ला रहे हैं क्लैरिटी? भाई कोडिंग करना ब्रो, हम लोग को कुछ सॉफ्टवेयर डेवलप करना है ग्रेजुअली, ऐसे कुछ भी करना है क्या? हम लोग गेम्स डेवलप करना है, सॉफ्टवेयर डेवलप करना है यार, क्या है यार? सबके हाथ में चाहते हैं हम लोग का प्रोग्राम हो, हम लोग का सॉफ्टवेयर हो, हम लोग का ऐप हो यार। पैसा कमाना चाहते हैं फ्रीलांसिंग साइट से, चाहते हैं ना ब्रो। सो लेट्स गेट इनटू दिस शिट ब्रो। Why to excuse? In the example above, the value saved to the dot length property is retrieved from the instance of the string. Okay, एक second रुकना bro. I just need some more clarity. Yo guys, I think I have come back with a better understanding of this. तो हम लोग इस बार दोबारा रीड करने का कोशिश करते हैं। यहाँ पे लिखा क्या है देखो। In the example above, the value saved to the length property is retrieved, यानी logged out from the instance of the string. What does this word mean, instance of the string? Okay, हम तुमको समझाने का कोशिश करते हैं लिख के दोबारा। Okay, so we have a string. सोचो क्या हो? String का एग्जाम्पल दो। स्ट्रिंग का एग्जाम्पल स्ट्रिंग कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं, ऐसे इसके अंदर लिखते हैं तो स्ट्रिंग बन जाता है, राइट? तो स्ट्रिंग का एग्जाम्पल लिखते हैं हेलो। हेलो इज अ
एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है। वेट आई एम सॉरी, पूरा दिमाग खराब करता है, व्हाटएवर, सॉरी। सो या हेलो। तो हेलो हम लोग क्या क्या टाइप के, स्ट्रिंग टाइप के हैं, स्ट्रिंग का टाइप है हेलो, ठीक है। तो हेलो एज वेल एज एग्जाम्पल इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ स्ट्रिंग, ठीक है, समझ में आया। वेयर वर वी मैन, वेट आई नीड सम टाइम। देखो फॉर नाउ इंस्टेंस ऑफ द स्ट्रिंग या इंस्टेंस ऑफ अ नंबर, इंस्टेंस का मतलब जान लो एग्जाम्पल ऑफ। फॉर नाउ लाइक टू मेक इट सिंपल, इंस्टेंस का मतलब है एग्जाम्पल ऑफ। एग्जाम्पल ऑफ मतलब क्या बोलेगा, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ बर्ड, तो you'll write what, peacock, you can write parrot, you can write whatever, कुछ भी लिख सकते हो, हमको तो याद आ रहा है whatever, बेसिक्स है whatever। तो बोलेगा एक स्ट्रिंग यानी टेक्स्ट का एग्जाम्पल दो, तुम क्या लिखोगे, हाय माय नेम इज सदफ, आई लव कोडिंग, व्हाटएवर यू कैन राइट देयर, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ स्ट्रिंग, गॉट इट। तो यहाँ पे क्या लिखा है, डॉट लेंथ एक क्या है, प्रॉपर्टी है, ठीक है, और किससे प्रिंट करना है, एग्जाम्पल ऑफ अ स्ट्रिंग। एग्जाम्पल ऑफ अ स्ट्रिंग किस, एग्जाम्पल क्या दिया है हम लोग का, हेलो एक एग्जाम्पल है, तो उसी से हम लोग को रिट्राइव करना है। हेलो जो एक इंस्टेंस ऑफ अ स्ट्रिंग है या फिर एग्जाम्पल ऑफ अ स्ट्रिंग है, उसी से हम लोग को क्या करना है, प्रिंट आउट करना है नंबर ऑफ कैरेक्टर्स यूज्ड इन ऑर्डर टू मेक द वर्ड हेलो, ठीक है। द प्रोग्राम प्रिंट्स 5 to the console because hello has 5 characters in it। समझ में आया ना भाई, इसमें 1 2 3 4 5 है, तो उसमें 5 प्रिंट आउट करता है, whatever, let's move forward। इंस्टेंस अब कितना क्लियर हो गया चीज़, देखो फर्स्ट में एक्सपीरियंस टाइप का चीज़ हुआ, इंस्टेंस ऑफ अ डेटा टाइप क्या, एग्जाम्पल ऑफ अ डेटा टाइप, जैसे एग्जाम्पल ऑफ अ नंबर, एग्जाम्पल ऑफ अ स्ट्रिंग, यू नो, समझ रहे हो ना, बहुत सारा डेटा टाइप होता है राइट, तो उसमें से एग्जाम्पल, इंस्टेंस ऑफ मतलब एग्जाम्पल ऑफ, ठीक है। लेट्स मूव फॉरवर्ड, अभी फिलहाल के लिए उतना ही काफी था, तो हम लोग अब इंस्ट्रक्शंस फॉलो करेंगे, ठीक है। यूज डॉट लेंथ प्रॉपर्टी टू लॉग आउट द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन द फॉलोइंग स्ट्रिंग्स टू द कंसोल। इसमें देखो यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, पहले में क्या लिखा था, कंसोल डॉट लॉग, क्या 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 चीज मेंशन करता था, यहाँ पे बोला सीधा कोड दे दिया। अब तो भाई इतना दिमाग आ ही गया होगा, कंसोल डॉट लॉग खुद से लगा ही लेगा, 15,000 बार यूज कर लिया, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग लिख लो, उसके बाद क्या लिखा है, यूज डॉट लेंथ प्रॉपर्टी। डॉट लेंथ प्रॉपर्टी कैसे इस्तेमाल करते हैं, डॉट एक क्या है, अरे चोमू चमगादड़, डॉट क्या है, डॉट भैया डॉट क्यों नहीं पढ़े थे ना कहीं तो पहले, हाँ, डॉट इज एन अनदर ऑपरेटर, डॉट लॉग को इस्तेमाल करना है। लॉग क्या है, लॉग एक प्रॉपर्टी है, डॉट लॉग एक मेथड है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इतना बड़ा स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग को कॉपी करेंगे, अरे सॉरी कॉपी नहीं करते हम लोग टाइप करते हैं, सॉरी, टीचिंग द वर्ल्ड हाउ टू कोड, मजा आया कि नहीं, ठीक है। पूरा स्ट्रिंग को मेंशन कर दिया, उसके एंड में यानी अपेंड करना है, एंड में ऐड करने को क्या बोलते हैं, अपेंड करना। उसमें क्या करना है, पीरियड डालना है, पीरियड मतलब डॉट डालना है, डॉट मतलब वो डेसिमल वाला डॉट, टिक। उसके बाद क्या लिखना है, उसके बाद हम लोग को अपना प्रॉपर्टी मेंशन करना है। प्रॉपर्टी क्या है, लेंथ, बिल्कुल, तो LENGGTH लेंथ मेंशन कर दिया, LENGTH, ठीक है। ये हम लोग को लॉग आउट करना, तो हम लोग का इसका आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट यही आएगा, सेम टू सेम। अब अटैचिंग नहीं यार, TEACHING, अबे यार, टीचिंग द वर्ल्ड हाउ टू कोड, टीचिंग द वर्ल्ड हाउ टू कोड, लेट्स सी, will turn blue, right? It did turn blue, but why didn't it log out, right? अच्छा सॉरी, इसमें कितने लेटर्स हैं, हम भी सोचे कौन ये वाला, यहाँ पे क्यों नहीं, ये वाला चीज़ जो है, ये वाला चीज़ यहाँ पे क्यों नहीं लिख करके आया नहीं आएगा ना, क्योंकि इसमें हम लोग इसका लेंथ निकाल रहे हैं कि इसमें कितने सारे कैरेक्टर्स यूज़ हुए हैं। तो मैंने जैसे आपको पहले ही बताया था कि इसमें स्पेसेस भी काउंट किए जाते हैं, तो इसमें स्पेसेस भी काउंट किए जाएंगे, ठीक है। तो टोटल कितना है, 30। देखो कितना आसान हो गया काम, व्हाटएवर, लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो इतना ही था इस पे का। Here are some of the useful links to the top questions asked by the coders about this exercise. Why would the length of a sentence be useful to know? Okay, this is a very good question. Let's see. और क्या क्या है,
व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रॉपर्टी एंड अ मेथड, ये भी बहुत सही क्वेश्चन है, विल डिस्कस दिस टू। और ये लास्ट वाला, व्हाट डज मेंट बाय इंस्टेंस ऑफ अ डेटा टाइप। इंस्टेंस का दूसरा नाम क्या है, एग्जाम्पल ऑफ अ डेटा टाइप, ठीक है। एग्जाम्पल इज अ वेरी गुड वर्ड टू अंडरस्टैंड दिस। इंस्टेंस का दूसरा नाम क्या है, एग्जाम्पल। इंस्टेंस का दूसरा नाम क्या है, एग्जाम्पल ऑफ अ डेटा टाइप। ऑलराइट, difference between property and a method, property and a method, okay. So property equals to method, right? A method is an attribute. Attribute मतलब जैसे it's जैसे जैसे ये जैसे हम हैं, हम नंगे पंगे, ठीक है। उसके बाद मेरे ऊपर एक ब्लू टी शर्ट आ गया और मेरा ईयरफोन्स आ गया, मेरे पास पैंट आ गया, मेरे पास शूज़ आ गया। तो दीज आर शर्ट, पैंट, ब्लू टी शर्ट, ईयरफोन्स आर एट्रीब्यूट्स, ठीक है। और ऐसे इंडिविजुअली हम क्या है, प्योरली एज अ ह्यूमन बीइंग, ठीक है। एट्रीब्यूट्स मतलब एडेड थिंग्स। तो मेथड इज एन एडेड थिंग, मेथड इज एन एट्रीब्यूट, बट that does not make an attribute a method. A method is a function, so performs some task. Dot length is a value only. We poll values and call or invoke methods. Bro, I think I'll need to develop a better understanding than this. I need some time to develop one. Wait. So I'm back with a better understanding on this. So difference between property and a method. देखो bro, डॉट लाइक मेथड या एक्शंस के बारे में हम लोग कहाँ पे पढ़े थे, कंसोल वाले इसमें एक वीडियो जाके पीछे देखो। और वे बात करते हैं हम लोग मेथड क्या है। मेथड का दूसरा नाम है, मेथड बेसिकली एक फैंसी वर्ड है फंक्शंस के लिए। अब फंक्शन क्या नहीं पता चला, आगे पता चलेगा। फंक्शन के बारे में बोल देना, उसको इग्नोर कर दो अगर नहीं पता है क्या फंक्शन होता है। अगर सुनना है तो सुन सकते हो, आगे फंक्शन के बारे में बताएंगे हम। इसको और सिंप्लीफाई भी करेंगे कि मेथड और कैसे डिफाइन कर सकते हैं, पहले सुन लो। तो मेथड एक टाइप ऑफ अ फंक्शन है, ठीक है। इज अ प्री इंस्टॉल्ड फंक्शन इन द जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम, ठीक है, समझ में आया। और मेथड्स होते हैं ना, मेथड्स का दूसरा नाम क्या था, एक्शन। मेथड्स कुछ एक्शन करते हैं, जैसे डॉट लॉग एक फंक्शन है, पीरियड लॉग एक फंक्शन है जो क्या करता है, एक फंक्शन है, प्री डिफाइंड फंक्शन है। एक मेथड है जो क्या करता है, जो प्रिंट आउट करता है, डज सम एक्शन ऑफ प्रिंटिंग इट आउट ऑन द कंसोल एरिया, ब्लैक वाला रीजन, यहां पे ये वाला कंसोल एरिया में। डॉट लॉग एक फंक्शन है, ठीक है, प्रीडिफाइंड फंक्शन या मेथड है, ठीक है, मेथड भी है वो। कहा गया, समझ रहे हो। वेयरएज प्रॉपर्टी क्या होता है, प्रॉपर्टी एक्शन परफॉर्म नहीं करता है। देखो प्रॉपर्टी एक्शन परफॉर्म नहीं करता है, दे हैव वैल्यू, उन लोग का वैल्यू होता है, वैल्यू उन लोग बेसिकली स्टोर्स वैल्यू। कैसे बताएं यार, वैल्यू स्टोर्ड इन द सिस्टम। और फंक्शन क्या है, फंक्शन क्या बोल रहे हैं, मेथड क्या एक फंक्शन है। देखो क्या लिखा है, मेथड्स आर लाइक वर्ब्स, दे डू एक्शन, दे परफॉर्म एक्शंस। और प्रॉपर्टीज क्या है, आर लाइक नाउन्स, दे हैव अ वैल्यू और स्टेट, दे आर बेसिकली स्टोर्ड, दे आर लाइक, दे एक्शन परफॉर्म नहीं करते हैं, ऐसा मान लो, ठीक है, दे आर जस्ट सेव्ड। अच्छा क्वेश्चन था, बहुत सही क्वेश्चन था, होपफुली इट्स क्लियर, यू कैन चेक देम आउट, these links, you can check them out. So what's the difference between property and a method? ये तो हो गया ना। why would the length of a sentence be useful to know? Why would the length, apply. Seems like a reasonable question. I'll try to give reasonable answer. You might be hosting a message board and have a character limit per post. The forum, for example, has a minimum character per host limit. As you get the further along in learning to code, you will come to realize that you see that length property has a different property of different objects quite often. तो बेसिकली बोल रहा है कि कहीं पे ना कैसे बताएं, कहीं पे वर्ड लिमिट है, ठीक है, और तुमको कोई चीज़ वहाँ पे टाइप करना है या कॉपी पेस्ट करना है, तुम औकात से ज़्यादा उसके औकात से ज़्यादा, वर्ड लिमिट से ज़्यादा अगर उसमें पेस्ट कर दोगे तो वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। तो आप क्या करो, टाइप कर लो, ठीक है, उसको फिर चेक कर लो डॉट लेंथ लगा के। डॉट लेंथ क्या है, डॉट लेंथ एक प्रॉपर्टी तो है, डॉट लेंथ लगा के आप चेक कर लो कि इसमें कितना वर्ड्स है। अगर ज़्यादा है तो कम कर लो, अगर कम है तो वहाँ तक बढ़ाने का कोशिश करो, अगर कम है तो सही भी है, चलता है, ठीक, समझ रहे हो।
Yep, hopefully cleared, bro. Whew, it's such an hectic task today. Alright, doesn't matter now. So bro, for now, I would just like to say, just check all my videos. If you feel like there was anything taught wrong, comment that down, or yeah, whatever bro. For now, let me say you bye and see you in the next video.